नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको डायफेंथुरान 50% WP जो कि एक उड़ने वाले कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी उपयोग दर मात्रा 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है। किसान भाइयों, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, डायफेंथुरान जो कि आपके मार्केट में जिनका व्यापारिक नाम जो कि अडामा कंपनी का आगास के नाम से आता है और सजेंटा कंपनी का पेगासस के नाम से आता है। उसके बाद में आपको ये धानुका कंपनी का पेजर के नाम से मिल जाएगा। किसान भाइयों, यही दवा आपको इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड की टेटलिस के नाम से मिल जाएगी। इसकी उपयोग दर मात्रा जो है वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है और ये मुख्यतः सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए किया जाता है। वैसे तो इसका उपयोग आप उड़ने वाले कीट पतंगों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। यह एक ऐसा कीटनाशक है जिसका प्रयोग उड़ने वाले कीट पतंगों के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग वैसे तो सभी फसलों में किया जा सकता है किसान भाइयों, लेकिन इसका प्रयोग मुख्यतः उड़ने वाली जो सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं इनकी रोकथाम के लिए किया जाता है। यदि आपकी फसलों में आप सफ़ेद मक्खियों से बहुत परेशान हैं, जिसे वाइट फ्लाई बोलते हैं, आपकी फसलों में इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है और इनकी वजह से जो इनके प्रकोप से है वो आपकी फसलों को जो बुरी तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं, तो किसान भाइयों आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम डायफेंथुरान 50% WP है और ये मार्केट में आपको आगास के नाम से मिल जाएगी। उसके बाद पेगासस के नाम से मिल जाएगी और धानुका कंपनी की पेजर के नाम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, जो ये व्यापारिक नाम है इन दवाइयों के, ये उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां हैं, जो कि कोई भी दवा है जो अच्छी गुणवत्ता वाली दवा का उपयोग अगर आपको करना है तो इन्हीं कंपनियों की दवा आप लेना। किसान भाइयों, यदि सफ़ेद मक्खी की बात के बाद में आता है कि यदि आपके फसल में आप देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर या पत्तियों की सतह के नीचे लाल मकड़ी, जिसे माइट बोलते हैं किसान भाइयों, यदि नज़र आती है, बहुत छोटी छोटी नज़र आती है आपको, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग से लाल मकड़ी का प्रकोप खत्म हो जाएगा, लाल मकड़ी नष्ट हो जाती है। उपयोग दर मात्रा जो है पानी में घोल की जो मात्रा होती है 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, यदि आप सफ़ेद मक्खी और लाल मकड़ी से परेशान हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी फसलों में अधिकतर गर्मियों में ऐसा होता है कि आपकी पत्तियों में जब इनका प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है तो ये पत्तियों की जो रस होते हैं उनको चूस लेते हैं, यानी उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पत्तियों में सिकुड़न आ जाती है, जो कि अगर आपके उसमें वाइट फ्लाई या थ्रिप्स का प्रकोप है तो आपकी पत्तियां सीधी नाव के आकार की हो जाती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इसमें थ्रिप्स का भी प्रकोप है। तो उसमें भी ये दवा काफ़ी हद तक लाभकारी है। किसान भाइयों, यदि आपके फसल में लाल मकड़ी अर्थात माइट लग जाती है तो पत्तियों का जो आकार है वो उल्टी नाव की तरह हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि हमारी जो आपकी फसल लगी हुई है उसमें लाल मकड़ी का प्रकोप बहुत अधिक होने लगा है, जिसकी रोकथाम के लिए आप डायफेंथुरान 50% WP का उपयोग कर सकते हैं।
जिसकी उपयोग दर मात्रा जो होती है वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर होती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि फसलों से संबंधित जो अगला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इसका उपयोग करके अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज ये करेले की फसल देखने के लिए आया हूँ। ये करेले की फसल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये करेले की फसल में ये पत्ती में जो कि कालापन आके पत्तियाँ सूख रही हैं और पत्तियों के सूखने से पौधों में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। पौधे धीरे धीरे सूखने लगता है। ये ऐसी समस्या है कि ये निचले पत्तों से शुरू होकर और ऊपर की तरफ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें यदि आपकी करेले की फसल में ऐसी कोई समस्या है, ये समस्या करेला और तरोई 2 फसलों में ज़्यादातर होती है। तो यदि किसान भाइयों आपके फसलों में ऐसी कोई समस्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पत्ती काली पड़ के और सूख जा रही है। ये काफ़ी पौधों में है, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। फूल भी आ रहा है और उसके साथ साथ ये पत्तियां सूख रही हैं। यदि आपके फसलों में ऐसी कोई समस्या है कि पत्तियां काली पड़ के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अगला पौधा जो है ये निचली पत्तियों से शुरू होके और ऊपर की ओर जाता है। यदि आपके फसलों में ऐसी कोई समस्या है तो आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल का आप छिड़काव कीजिए। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर इसका छिड़काव करें तो आप इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। यह समय पर आपने ध्यान नहीं दिया किसान भाइयों तो आपकी फसल में बहुत भारी नुकसान होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निचली पत्तियों से ऊपर की ओर जाता है। ये देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। किसान भाइयों, यदि आपके इसमें फसल में ऐसी कोई समस्या है तो आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल, जो कि इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का आता है, उच्च गुणवत्ता वाला, ये आपका वेपन के नाम से आता है। आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव करें। इसके बाद में आप ये टाटा कंपनी का ले सकते हैं। टाटा कंपनी का कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल, जो कि ताकत के नाम से आता है किसान भाइयों, आप इसको ले सकते हैं। या जिस किसी भी कंपनी का जो कि उच्च गुणवत्ता वाला हो, अच्छी कंपनी हो, उसका आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल लेकर आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। कहने का मतलब ये है, यदि आपकी 15 लीटर की टंकी है किसान भाइयों तो आप 100 ग्राम दवा को आप 50 लीटर पानी में घोल बनाकर आप, टंकी है किसान भाइयों तो आप 100 ग्राम दवा को आप 50 लीटर पानी में घोल बनाकर आप 3 टंकी जो कि 15 लीटर की होती है आप बना सकते हैं। अर्थात 100 ग्राम दवा आप 50 लीटर पानी में घोल बनाकर और स्प्रे करें। ये स्प्रे आपको 2 बार करना है एक हफ्ते पर। इस कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल अर्थात वेपन या ताकत के साथ साथ आपको कोई हल्का सा कीटनाशक उसमें मिला लेना है। जैसे कि आप 70% इमडा, जो कि 2 ग्राम की एक पुड़िया होती है, 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है, उसको मिला सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ नहीं मिल पाती है तो आप थाइमेक्सोम 25% WG मिला सकते हैं, जो कि इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का गिज्मो के नाम से आता है, इंडोगल्फ कंपनी का सितारा के नाम से आता है, और भी कई अन्य कंपनियों की उच्च गुणवत्ता वाले आते हैं। जिस भी किसी कंपनी का आपको मिल जाए। यदि आपको ये दोनों नहीं मिल पा रहा है कीटनाशक, तो आप सिजेंटा कंपनी का पॉलीट्रीन, जिसमें आपको प्रोफोनोपास प्लस साइपरमेथ्रिन मिला होता है किसान भाइयों, आप डाल सकते हैं इसके साथ मिलाकर। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यदि आपके पौधों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आपके पौधों में फूल आ रहे हैं तो आप प्रोफोनो प्लस साइपरमेथ्रिन अर्थात पॉलीट्रीन, जो कि सिजेंटा कंपनी की आती है और नागार्जुना कंपनी के प्रोफेक्स के नाम से आती है, इसको आप कम मात्रा में डालें। जैसा कि 15 से 20 ml प्रति
15 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाकर डालें, क्योंकि ये फूल पर भी नुकसानदायक हो सकते हैं। किसान भाइयों, आप कीटनाशक के साथ साथ ये ध्यान ज़रूर रखें कि यदि आपकी फसलों में ऐसी कोई बीमारी है तो आप इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको, कि आप टाटा कंपनी की ताकत और इंडोसिस केमिकल लिमिटेड की वेपन के नाम से आती है, या जिस भी किसी कंपनी की अच्छी कंपनी की आपको कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल का जो कम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, वो मिल जाए तो आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव करें। ये छिड़काव आपको 2 बार करना है। एक बार करने के बाद में उसके 7 दिन बाद अर्थात 1 हफ्ते बाद फिर से करें तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाई। राम राम किसान भाइयों, ये खीरे की फसल है और खीरे के पौधे सूख रहे हैं। तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे? यदि कोई उपाय नहीं करते हैं तो आपकी फसलें सूख जाएंगी और आपका बहुत नुकसान होगा। इसलिए किसान भाइयों, आप देख रहे हैं जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप देखिए, इसकी जड़ को पहले हम निकालते हैं ज़मीन से और जड़ को निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसमें मेन समस्या क्या है। ये देखिए, हमने जड़ को निकाला है और जड़ को निकाल रहे हैं तो इसके पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जड़ें भी सूख रही हैं, पीली पड़ गई हैं और सूख गई हैं। अब इसको हम जड़ को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में ये देखिए, इसको अभी हम तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद में इसमें जो है सफ़ेद और पीले कलर के एक कीड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको। बहुत छोटे छोटे से ये कीड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं और कीड़े लग गए हैं तो इसकी रोकथाम करना अनिवार्य है किसान भाइयों। और ये है फसल खीरे की है। तो अगर आप किसी भी दवा का आप ऊपर से छिड़काव करते हैं खड़ी फसल पर, तो छिड़काव करने पर दवाइयों का असर कम होगा, जिससे कि ये कीड़े मरेंगे नहीं, और यदि कीड़े नहीं मरते हैं तो फसल सूख जाएगी। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आपको सर्वप्रथम इसकी रोकथाम के लिए जब आप पानी लगाते हैं तो उसी पानी में दवा डाली जाती है। उसी पानी में, बहते हुए पानी में आप दवा डाल दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अभी पानी लगाया गया है खेत में और पानी भरा भी हुआ है। यदि आप बहती हुई धारा में आप अपने अनुसार नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ऐसे भरे हुए पानी में बोतल में छेद करके और डाल सकते हैं। दवा का नाम है क्लोरोपाइरीफास 50% और प्लस साइपरमेथ्रिन 5% SC का जो घोल आता है, इसका आप 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको खेत में डाल सकते हैं। आप पानी में डाल दीजिए। यदि पानी में नहीं डाल पा रहे हैं, बहती हुई धारा में नहीं डाल पा रहे हैं, कोई समस्या हो रही है कि कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो आप मिट्टी में या बालू में मिला, जब आप पानी लगाएं तो इसको आप दवा को पानी में या बालू में, मिट्टी में या बालू में मिलाकर आप जब पानी भरा हो खेत में तब पूरे खेत में बुरकाव कर दें, जिससे कि ये समस्या तुरंत कंट्रोल हो जाती है और आपकी फसल भी बच जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कीड़ों की जड़ों को काटने से इनके पौधे सूख गए हैं पूरी तरह से। इसी प्रकार से तमाम पौधे सूख चुके हैं। तो किसान भाइयों, ये याद रखें कि क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन, जो कि दोनों का कम्बिनेशन आता है, ये कुछ उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की आती है। और आप खीरे की फसल पर जब फूल की अवस्था हो तब इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल झड़ने लगते हैं, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता पर नुकसान होगा, पैदावार में कमी आ जाएगी। तो इस दवा को आप बहते हुए पानी में डाल दें या थोड़ा सा बालू में मिलाकर और पूरे खेत में जब पानी भरा हो तो बुरकाव कर दें। इससे यह समस्या खत्म हो सकती है। क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन आपको उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की, जिनके कुछ व्यापारिक नाम हम आपको बताते हैं, इन्हीं का डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें
हो सकता है कि आप यदि अन्य कंपनियों का लाते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसी है ये आपको ध्यान रखना है। आपको उच्च गुणवत्ता वाली लेना है। जैसे घरना केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का हमला के नाम से जो दवा आती है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद में ठाकर केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की बारूद के नाम से आती है उसको आप डाल सकते हैं। इसके बाद में आप इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आप ले सकते हैं, इसको आप डाल सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको बहते हुए पानी की धारा में आप डाल दें, या फिर आपके खेत में पानी भरा हो और आप इस दवा को बारू में मिलाकर और पूरे खेत में छिड़काव कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पानी की धारा चल रही है, आप बोतल में छेद करके यहीं रख सकते हैं। किसान भाइयों धन्यवाद। नमस्कार भैया। भैया ये खीरा लगा रहे हैं, कब से खीरा लगा रहे हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से। कौन कौन सी वैरायटी लगाते थे खीरा आप? कप्तान लगाए हैं और माली लगाए हैं और कौन सी? चित्रा। यानी 2-3 खीरा आप पहले लगाते थे। इस समय कौन सा खीरा लगा रखे हैं आप? रूपाली खीरा है। तो आप जो पहले लगाते थे मालनी, चित्रा या जो भी लगाते थे उससे और इसमें क्या अंतर है? आप इसको क्यों लगा रहे हैं? क्या फ़ायदा है उसको? जो आप लगा रहे थे उसको बंद कर दिया, इसको लगा रहे हैं। इसको हम कहीं ट्राई करके देखिए कैसा माल है जो अच्छा, तो कैसा माल निकला है? माल अच्छा निकला है जो है। पैदावार कैसी है इसकी? पैदावार भी बढ़िया है। पैदावार बढ़िया है। कलर भी सही है। कलर मतलब हरा है। जी। और कोई रोग बीमारी? रोग तो हम धोए नहीं हमारे, तो 3-4 दवा डाले हैं। अच्छा, 3-4 दाने दवा डाले हो, बाकी आप अभी धुलाई नहीं किए हो है। ठीक है। ये मक्का के अंदर लगाया हो ना भैया आप? हाँ, मक्का के अंदर है, लौकी भी है। अच्छा, ये इसमें किसान भाइयों नमस्कार। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये भैया, क्या नाम है भैया आपका? अनूप भैया, जो कि ये बरगदी और खरसड़ा जो एक गांव होता है, इसी दोनों गांव के मतलब मिलता मिलता है, उसी गांव के रहने वाले हैं। और इन्होंने ये मक्का की फसल लगा रखी है। मक्के के अंदर इन्होंने खीरा लगाया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और खीरे के साथ साथ ये लौकी भी लगा रखे हैं। अब इनका खीरा ख़त्म होने वाला और लौकी का जाल बना रहे हैं, इसी पर चढ़ाएंगे। तो हम इनसे आइए जानते हैं कि ये जो खीरा लगा रहे थे उसके अलावा ये इस बार रूपाली खीरा लगाए हैं और इसकी क्या खासियत है। भैया आपसे जो कि आप चित्रा और मालनी जैसा कि बता रहे थे उससे ये बढ़िया है? जी बढ़िया है। पैदावार कैसी है इसकी? पैदावार अच्छी है। पैदावार अच्छी है। 15-20 कट्टा रोज निकलता। अच्छा, जैसा कि इनका कहना है कि करीबन 12 से 13 बिस्सा इनका खेत है और 15 से करीबन 20 कट्टी खीरा डेली ये तोड़ते हैं। और भैया खाने में कैसा है ये? खाने में स्वाद बढ़िया, मीठा भीपन है। अच्छा, और मंडी में ले जाते हैं तो मतलब वहाँ क्या रेट है और कैसे और सब लोगों को बिकता है? आपका कैसे? जाते बिक जाते हैं। अच्छा, आप ले जाते हो और ले जात तुरंत बिक जाते हैं। हाँ। और खीरे के साइज बढ़िया है भैया? जी देख लीजिए, साइज बढ़िया है। साइज बढ़िया है। और पैदावारी कैसी रही भैया खीरे की? पैदावार अच्छी है। अच्छा, एक बार फिर से बता दीजिए आप कि कौन सा खीरा लगा रखे हैं भैया? रूपाली खीरा है। और इसके बाद में कितने दिन में आप भैया पैदावार शुरू हो गई थी बोने के? 1 महीने में चालू है। अच्छा, 1 महीने में मतलब? अरे 35-40 दिन में। 40 दिन लगे। भाइयों आपको हम बताना चाहते हैं, यदि आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो जैसा कि हमें किसान भाई से जानकारी मिली है, ये सनराइजिंग सीड्स फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये खीरा है। और इन्होंने इसकी बुआई की थी। बुआई के 35 से 40 दिन में इसकी फलन शुरू हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और सुन रहे हैं। और साइज़ अच्छा है। मार्केट में इसको ले जाते मंडी में, वहाँ तुरंत बिक्री हो जाती है जैसा कि किसान भाई ने हमारा बताया हुआ है। और साइज़ अच्छा है, कलर अच्छा है, खाने में भी अच्छा है। तो भैया आप सब लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कौन सा खीरा लगाएं आपके अनुसार? रूपाली चित्रा लगाएं या फिर वो रूपाली चित्रा लगाएं या केवल रूपाली लगाएं या मालनी लगाएं? कौन सा खीरा लगाएं? रूपाली वाला सबसे बढ़िया होता है ना? जी। तो कौन सा खीरा सब लोगों को आप बताना चाहेंगे कि लोग लगाएं?
अरे हम तो रूपाली ही अब लगाएंगे। अच्छा, आप रूपाली लगाएंगे। किसान भाइयों, इन्होंने जो 2-3 बार आप पहले लगा चुके हैं खीरे की खेती ये कर रहे हैं 4-5 सालों से करीबन। तो इनका कहना है कि ये आगे से रूपाली खीरा ही लगाएंगे। इसमें भैया क्या खास बात है कि सबसे जल्दी फलन तो होने लगी या पैदावार, क्या कुछ खास बात है इसमें? खास बात ये है पेड़ जल्दी जो तैयार होता है, रोग नहीं लगता है, अच्छा और जो है माल भी बढ़िया देता है, और मीठापन है जो है बिक्री में सही है। अच्छा, साइज भी बढ़िया है। भी बढ़िया, कलर भी है। अच्छा, और पैदावारी जल्दी शुरू हो जाती है। पैदावारी है। 35 से 40 दिन में शुरू हो जाती है ना, फूल फल आ जाते हैं। हाँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो आप जो है सनराइजिंग सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कि रूपाली के नाम से खीरा आता है, आप इसका प्रयोग करके आप एक बार ज़रूर, अगर खीरे की खेती कर रहे हैं तो आप सनराइजिंग सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो खीरा आता है इसको आप लगाएं। इसकी पैदावार 35 से 40 दिन में इसमें फूल फल आ जाते हैं, और अन्य कंपनियों की अपेक्षा जो मार्केट में चल रहे हैं अन्य कंपनियों की अपेक्षा पैदावार भी अच्छा है। जैसा कि हमारे किसान भाई बता रहे हैं, कलर भी अच्छा है, साइज़ भी अच्छा है, मार्केट में रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। इनको ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता है, ले गए और वहाँ रखे और तुरंत बिक जाते हैं, रेट भी अच्छे मिल जा रहे हैं। तो आप अगर खीरे की खेती करते हैं तो किसान भाइयों आप सनराइजिंग सीड्स फार्म का रूपाली खीरा लगाएं। किसान भाइयों, ये जानकारी खीरे की अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी की एक दवा आती है जिसका नाम एलिएट है। ये किस फसल में और इसका प्रयोग क्या है, किस लिए आती है और इसकी मात्रा कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, हम आपको आज एलिएट के बारे में बता रहे हैं कि आप एलिएट दवा जो कि बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी की आती है, आप इसको यदि आपके फसलों के पौधे जमीन के ऊपर से सूख रहे हैं, काले पड़ के सूख रहे हैं, आप जब फसलों के पौधे को निकालते हैं तो आप देखते हैं कि ज़मीन के बराबर से और पौधे की सबसे निचली सतह जो ज़मीन में छुई हुई होती है जड़ों के ऊपर, और ज़मीन के बराबर से आप देखते हैं पौधे काले पड़ जाते हैं। तो जो पौधे काले पड़ जाते हैं इसे उकठा रोग कहते हैं, और काले पड़ने के बाद में ये पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। तो यदि इनकी रोकथाम आप करना चाहते हैं या आपकी ऐसी कोई फसल है जैसे मिर्च की फसल में, बैगन की फसल में या अन्य और कई फसलें आती हैं जिनमें ऐसी स्थिति पैदा होती है कि ज़मीन के ऊपर से अर्थात जड़ों के ऊपर और ये बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए रहते हैं, वहाँ का आप देखेंगे जो तना है वो तना चारों तरफ से पूरी तरह से काला पड़ चुका है। उसकी जो ऊपरी परत होती है वो और अंदर की जो भी परत है वो सारी परतें काली पड़ जाती है, और काली पड़ने के बाद में इनकी भोजन जो होती है, श्वसन क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, वो काली पड़ने की वजह से, तना काला पड़ने की वजह से वो सारी क्रियाएं बाधित हो जाती हैं और जिससे पौधे कमज़ोर होने लगते हैं और स्वतः सूख जाते हैं। तो यदि आपके फसलों में ऐसी कोई स्थिति है तो आप बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट कंपनी का जो कि एलिएट नाम से दवा आती है, आप इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप एक किसी बड़े पात्र में या बर्तन में घोल बना लें, और उसके बाद में आप अपनी खड़ी फसल पर डंचिंग कर सकते हैं। डंचिंग का मतलब है आप अपने मशीन की स्प्रे मशीन जो है उसकी नोजल को ढीला कर दें और पौधों की जड़ों पर जहां पर वो जो काला काला तना के पास में काला धब्बा बन जाता है, जो काला हो जाता है तना, वहीं पर आप डालते जाएं। प्रत्येक पौधे पर लगभग 250 से 300 ml पानी आपको डालना होता है, और इसको डालने के पश्चात आपकी फसलों जो है वो उकठा रोग से बच सकती हैं
यदि आप एलिएट का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं, पौधे सूखने से बच सकते हैं। आप इसको जो मात्रा है वो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लीजिए और मशीन की सहायता से आप डंचिंग कर दीजिए। यदि डंचिंग करने में कोई असुविधा हो रही है कि आप पर्याप्त मात्रा में जो मात्रा बताई जा रही है इसके हिसाब से आप मशीन से डंचिंग करेंगे तो पानी कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप कोई पात्र ले लीजिए 250 से 300 ml का और उसकी सहायता से आप 300 ml पानी प्रत्येक पौधे की जड़ पर आप डालते जाइए तो आपकी उकठा रोग की समस्या रुक सकती है और आपके पौधे सूखने से बच सकते हैं। ये मुख्यतया जैसे आपका मिर्च हो गया, मिर्च की फसल में बहुत अधिक लगता है इस समय। मिर्च की फसल के बाद में आपका बैगन की फसल हो गई, बैगन की फसल में भी उकठा रोग बहुत तेजी से लगता है। उसके बाद में अन्य कई फसलें हैं, ये कभी कभी भिंडी में भी लग जाता है। तो आप बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एलिएट दवा लाकर आप अपनी फसल को उकठा रोग से बचा सकते हैं, जो तना काला हो जाता है इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप बायर कंपनी का एलिएट 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर डंचिंग कीजिए। आपकी फसलें जो भी सूख रही होंगी वो बच जाएंगी और आप भारी नुकसान से बच जाएंगे। यदि ऐसी कोई समस्या है आपके फसल में तो आप बायर कंपनी का एलिएट लाकर उसका प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है और मैं आपको आज आम की फसल यानी आम के बाग की फसल में जो दूसरा छिड़काव है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि किसान भाइयों किस समय कौन सी दवा का प्रयोग करना है, प्रयोग किस कंपनी की दवा का जो है गुणवत्ता जो है उसकी अच्छी होती है किसान भाइयों, और कितनी मात्रा में डालनी है। क्योंकि किसान भाइयों इस समय फूल के समय अगर आप किसी भी ऐसी दवा का स्प्रे करता है जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसका सीधा असर फूल के अनुकूल हो जाता है अर्थात नुकसान होने लगता है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आम के फसलों में फूल आ गए हैं और मित्र कीटों की सहायता से परागण भी होने लगा है। परागण अर्थात फूल से फल बढ़ने लगा है। इसी दौरान आम की पत्तियों पर पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने लगता है, फूलों में फफूंदों का प्रकोप होने लगता है और माहू या उड़ने वाले रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होने लगता है। तो इस सब की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी आम की पत्तियों पर पाउडरी मिल्ड्यू अर्थात दहिया रोग लगने लगा है तो उसकी रोकथाम के लिए आप हेक्साकोनाजोल 5% जो कि जिसकी उपयोग दर मात्रा 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जो कि आप टाटा कंपनी का कंटाप प्लस के नाम से आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में नागा अर्जुना कंपनी का मास प्लस के नाम से आता है, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं जो आपके नज़दीकी मार्केटों में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। उसके बाद में आप इंडोगल्फ कंपनी का ला सकते हैं। उसके बाद में अच्छी गुणवत्ता वाला जो है इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का रिबोल्ट के नाम से आता है उसको आप ला सकते हैं। इसकी उपयोग दर मात्रा जो होती है किसान भाइयों 1.5 से 2 ml प्रति लीटर अर्थात आप एक टैंकर में 1.5 से 2 लीटर 1.5 से 2 लीटर 2000 लीटर पानी वाले टैंकर में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यदि किसी प्रकार का आपके उन आम के फूलों में किसी प्रकार के फफूंद का जो है प्रकोप हो रहा है तो ये हेक्साकोनाजोल 5% के साथ साथ आप कार्बेंडाजिम
का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप नागार्जुना कंपनी का ले सकते हैं, टाटा कंपनी का ले सकते हैं, उसके बाद इंडोगल्फ का ले सकते हैं, उसके बाद में आप बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी उपयोग दर मात्रा जो होती है 1.5 से 2 ml प्रति लीटर, अर्थात यदि आपका टैंकर 2000 लीटर पानी का है तो आप उसमें 1.5 से 2 किलो आप एक टैंकर में डाल सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है कि माहू लगा है या माहू के अलावा रस चूसक कुछ उड़ने वाले जो रस चूसक कीड़े हैं उनका प्रकोप फूलों पर पड़ रहा है, तो किसान भाइयों आपको कीटनाशक का प्रयोग तब करना है जब आपकी फूल से फल बनने की क्रिया पूर्ण हो जाए, अर्थात फूल ख़त्म हो जाए और फल बनने की क्रिया पूरी हो जाए। क्योंकि उससे पहले यदि आप डालते हैं किसी भी कीटनाशक का तो उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपके फूलों पर और फूल नष्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है तो आप ये जो फूल से फल बनने की क्रिया है ये पूर्ण होने के बाद ही आप कीटनाशक का प्रयोग करें। और जैसे ही आपकी ये क्रिया पूरी हो जाए तो आप जो कीटनाशक का प्रयोग करेंगे वो जैसे कि थाइमेक्सोम 25% WG, इसका प्रयोग आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो आप शुरुआत में जो दूसरा स्प्रे है इसमें आप 1 से 1.5 किलो की मात्रा का ही प्रयोग करना होगा 2000 लीटर टैंकर के पानी में। और उसके बाद में आप यदि आपको ये नहीं मिल पाती है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SC का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि धानुका कंपनी की मीडिया के नाम से आती है। और भी अन्य कई कंपनियों की आपको मिल जाएंगी, टाटा कंपनी की टाटा मिडा के नाम से आती है। और किसान भाइयों आपको जो है थाइमेक्सोम जो लेना है इसी प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों का, जैसे आप सजेंटा का ले सकते हैं, बायर क्रॉप साइंस का ले सकते हैं, उसके बाद में आप भारत केमिकल्स का ले सकते हैं, IL इंडिया इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं, नागार्जुना का ले सकते हैं। किसान भाइयों यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और आपकी फसल सुरक्षित रहे। और यदि आपको किसी अन्य जानकारी की, अन्य फसल की ज़रूरत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, जिससे आपको उसकी जानकारी दी जा सके। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार भैया। नमस्कार डॉक्टर साहब। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है। सर्वप्रथम तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश यादव है। राकेश यादव, जो ग्राम गड़रिया खेड़ा पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो ग्राम सभा बंगालपुर, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से जी। और ये आप जहाँ पर खड़े हैं ये कौन सी फसल है भैया? यहाँ पे जो है गेहूँ बो रखे हैं। गेहूँ बो रखे हैं। तो गेहूँ में आपकी क्या समस्या है? गेहूँ में हमारी समस्या ये जो है, गेहूँ का तो पेड़ तो सही जगह है जी जी, पर इसमें जो है गेहूँ के ब्यास कम है। जो गेहूँ में कई निकलते कल्ले वो नहीं है, निकल रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है। किसान भाइयों, मैं आज हरदोई ज़िला के गड़रिया खेड़ा गांव में हूं। इनका भैया का नाम राकेश यादव है और मैं ये भैया आलू की खेती के साथ साथ गेहूं की भी खेती करते हैं। तो इनकी जो गेहूं की खेती है इसमें इनका कहना है कि ये देखिए, ये जो है गेहूं की जो पौधे हैं इसमें कल्ले का फुटाव नहीं है, यानी कि इसमें जो है इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा है। और इसमें जो देसी भाषा में आप जान सकते हैं कि खावने, यानी कि पौधे में खामने मतलब उसमें कल्ले का फुटाव नहीं है, उसका ब्यास नहीं है कल्ले में। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों सर्वप्रथम तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस मिट्टी में आप बुआई कर रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है और कौन सी मिट्टी है। किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जिस मिट्टी में लगा हुआ है एकदम बलुई मिट्टी है जो कि हल्की पीली और सफ़ेद है। तो इस जो ऐसी मिट्टी है, जो ऐसी मृदा होती है किसान भाइयों, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो पौधों को
भोजन बनाने के लिए या उनके कल्ले के लिए, व्यास के लिए या विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की उपलब्धता चाहिए वो परिपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, तो इसमें आप ऊपर से या अलग से आप जो कि कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, कैल्शियम या और भी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जो मिलाए जाते हैं उसकी उपलब्धता आप इसमें करवाएं। उसके साथ साथ किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम आपको बता दें, आपको आपके घरों में जो जानवर पाले जाते हैं जैसे गोबर की खाद सर्वप्रथम आप डालें। उसके बाद में यदि आपको गोबर की खाद नहीं मिल पा रही तो जो मुर्गियों की खाद होती है किसान भाइयों, उसको आप इसमें ला के डालिए। और अगर मुर्गी की खाद नहीं मिल पा रही है तो आपको वर्मी कंपोस्ट या आप हरी खाद डाल सकते हैं। हरी खाद जैसे कि आप इसमें ढैंचा की बुआई करके आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसकी खड़ी फसल की जुताई कर दीजिए। उसी के साथ साथ किसान भाइयों, ढैंचा के साथ साथ आप जो है इसमें उड़द बहुत ही अच्छा है, उड़द की भी बुआई करके आप इसकी जुताई कर दें मिट्टी पलट वाले हल से। इसी मिट्टी में खड़ी फसल को आप जुताई करके पलट दें तो किसान भाइयों, आपकी मिट्टी में, आपकी मृदा में जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी कमी पूरी हो जाती है, जिससे आपके जो कोई भी फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल है, धान की फसल है या अन्य जो कोई फसल है, जिसका जब पर इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है किसान भाइयों, तो आपके पौधों के जो फसलें बोई जाती हैं उनके पौधों का विकास, वृद्धि, कल्ले का फुटाव, व्यास आज कई प्रकार की समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं। यदि किसान भाइयों आपके पास ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध है कि आप इन देसी या घरेलू उपायों को करके आप अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, तो किसान भाइयों आप मार्केट में उपलब्ध जैसे कुछ हार्मोन्स या आप टॉनिक के नाम से जिन्हें जानते हैं, सर्वप्रथम तो मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके गेहूं के पौधों में कल्ले का फुटाव, व्यास नहीं हो पा रहा है इस समय, तो आप जिब्रेलिक एसिड 0.1% जो आती है उसका आप छिड़काव 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से कर सकते हैं, जिनकी कुछ कंपनियों के व्यापारिक नाम जैसे सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का, होसी के नाम से, इंडो गल्फ लिमिटेड कंपनी का गजब के नाम से और इंडो स्विस केमिकल्स कंपनी का ग्रांड सुपर के नाम से दवा आपके नज़दीकी बीज भंडार कीटनाशक की दुकानों पर मिल जाएगी किसान भाइयों। इसके बाद यदि आपकी इसमें आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और कल्ले में फुटाव बहुत ही कम है, तो आप नागा अर्जुना कंपनी का जो कि अटोनिक के नाम से आती है, आप उसका लाकर 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आपको ये भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है आपके नज़दीकी कृषि कीटनाशक दुकानों पर, तो आप बिल्लोवुड कंपनी का ब्रांड एसेल ला सकते हैं। और इसके बाद में आप वो ईसा एग्रो कंपनी का, जो कि अब जीवा एग्रो में परिवर्तित हो गई है, उसका सिप्टान 10L लिखा होता है सीसी पर, वो ला सकते हैं। 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको छिड़काव या धुलाई करने में समस्या हो रही है तो आप कुछ दवाओं को जैसे जिब्रेलिक एसिड जो है आप यूरिया के साथ भी मिश्रित करके आप इसको डाल सकते हैं। अटोनिक जो आती है नागा अर्जुना कंपनी की, उसको भी आप यूरिया के साथ मिश्रण बनाकर डाल सकते हैं इसमें, जिससे आपको धुलाई करने से बचत हो जाएगी। और आपकी जो आप पोषक तत्व दे रहे हैं, जो यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन देना चाहते हैं पौधों को, जिससे बढ़वार अच्छी हो जाती है किसान भाइयों, उसी में मिलाकर आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय गेहूं की फसल में पत्तियां पीली बहुत पड़ती हैं, तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, जब आप कोई पोषक तत्व दे रहे हैं, जैसे आप यूरिया दे रहे हैं, तो उसके साथ आप जिंक, जो कि 33% जिंक और 15% सल्फर का मिश्रण होता है, उसको भी आप यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जिससे आपके गेहूं में पीलेपन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। पौधे में हरापन, पौधों का विकास, वृद्धि और ग्रोथ, उसके साथ साथ व्यास की भी समस्या आपको इस बताए गए उपाय के माध्यम से
आप इसका उपयोग करके समाप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। और क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। ये सरसों जो लगा रखे हैं भैया, ये कितने लगाए हैं आप सरसों? 1 बीघा। 1 बीघा है। कौन सी सरसों है भैया ये? 45 और 46। 45 पायनियर की 45 से 46। इसके बाद हम आपका जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम मुखिया यादव। मुखिया यादव। किस गांव से हैं? ललई खेड़ा से। ये मैं आया था आज यहाँ निवादा में, जो कि लखनऊ में लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर पर पड़ता है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनको ये जो है सरसों की फसल हमने देखी, बहुत अच्छी लगी हुई थी किसान भाइयों। तो हमने कहा थोड़ा सा जानकारी किसान भाई से लेते हैं। इनका भैया का नाम मुखिया यादव है और ये ललई खेड़ा गांव से हैं। तो आपसे इनसे कुछ जानकारी हम चाहते हैं किसान भाइयों। इनके द्वारा मैं आपको कुछ सरसों के बारे में, अच्छी जो प्रजाति है, पैदावार क्या है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इसके बारे में आपको ये भैया बताएंगे। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे ये कितना लगा हुआ भैया? 1 बीघा। 1 बीघा इनका कहना है कि ये 1 बीघा सरसों लगा रखे हैं। भैया ये कौन सी वैरायटी है? ये 45 और 46 पायनियर। किसान भाइयों, ये 45 या 46 जो पायनियर कंपनी की प्रजाति है सरसों की, काली सरसों की, क्या आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने इसमें क्या खासियत देखी इस समय जो तैयार फसल है? कल्ले बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, कल्ले बढ़िया हो रहे हैं। खाद बढ़िया हुई है। खाद बढ़िया हुई, यानी फुटाव कल्ले का बढ़िया है। छीमी वगैरह कैसी है? छियाँ भी बेहतरीन है। छियाँ भी बेहतरीन है। कौन सी खाद डाल रखे हैं भैया आप? DAP इसमें पड़ी हुई है बस, और उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम या यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा। किसान भाइयों, इनका कहना है कि इन्होंने जो पायनियर की 45 से 46 वैरायटी है भाइयों, इन्होंने इसमें कुछ नहीं डाला है। और आप इससे संतुष्ट हैं भैया? जी भैया। पैदावार आपको उम्मीद है कि अच्छी मिलेगी? जी। किसान भाइयों, इनका कहना है कि इसमें और कोई रोग बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं। कोई रोग बीमारी नहीं, माहू वगैरह का कोई प्रकोप कुछ नहीं। उड़ने वाले कोई कीड़े जैसे तितली वगैरह, गुजिया वगैरह कुछ भी नहीं लगा। किसान भाइयों, इनका कहना है कि इन्होंने इस जो 45 या 46 पायनियर कंपनी की जो वैरायटी है काली सरसों की, किसान भाइयों, इसमें इन्होंने कुछ खाद ज़्यादा विशेष नहीं डाली है। 1 बोरी DAP डाली है इन्होंने, ना इसमें सल्फर डाला है, ना पोटाश डाला है, ना अन्य कोई पोषक तत्व डाला है, ना इनके पौधों में कोई रोग बीमारी लगी है, और ना ही जो कि मतलब इसमें कोई कीड़े का प्रकोप है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं जैसा कि ये फसल तैयार हो रही है, आप इसके जो छीमियाँ देख सकते हैं, इसमें फूल लगभग झड़ चुके हैं। और किसान भाइयों, ये जो है आप देख सकते हैं कि पौधे भी काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसान भाइयों। और मैं आप सभी किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप सरसों की खेती व्यापारिक रूप से करते हैं, यदि आप इसकी खेती व्यापारिक रूप से नहीं भी करते हैं, आप घर के घरेलू उपयोग के लिए सरसों बो रहे हैं, तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पायनियर कंपनी का 45S46, उसके बाद में 45S42, 45S35, उसके बाद में किसान भाइयों कुछ अन्य कंपनियों की जैसे बायर कंपनी का 5251, 5222 सरसों। और यदि आप पीली सरसों लगाना चाहते हैं तो आप महको कंपनी का उल्लास के नाम से जो आती है उसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही भैया, आप इसमें सबसे खास बात क्या चीज़ देखते हैं जिससे आप संतुष्ट हैं? इससे जो है इसकी फली देख करके जो है इसमें जो छियाँ जो कटी है बहुत बेहतरीन कटी अच्छा, हुई है। बहुत बेहतरीन है। फसल अच्छी होने की उम्मीद है इसमें। फसल होने की अच्छी उम्मीद है, कोई रोग बीमारी वगैरह का कोई प्रकोप नहीं रहा, कोई प्रकोप नहीं रहा, और कीटनाशक कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा, माहू वगैरह का कोई प्रकोप कुछ भी नहीं। किसान भाइयों, आपसे मैं निवेदन और बताना भी चाहता हूं किसान भाइयों कि यदि आपके सरसों की खेती करते हैं तो पायनियर की जो वैरायटियां, जो प्रजातियां हमने बताई हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं। 1 बीघे में आपने इसको कितने ग्राम डाला था भैया आपने? 500 ग्राम। 500 ग्राम। किसान भाइयों, इसकी बीज दर जो है 1 आधा किलो प्रति बीघा, यानी कि
एकड़ से यहाँ जो ये जिस क्षेत्र में हम हैं, ये यहाँ पर पक्का बीघा चलता है, कच्चा भी बीघा चलता है। तो आवश्यकता अनुसार पैकेटों पर लिखा रहता है। लगभग जो आपकी उचित दर मात्रा होती है वो पैकेट के पीछे लिखी होती है किसान भाइयों। आप देख करके उसके बाद में उसका जो बुआई कीजिए। किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी और भी देना चाहता हूं कि काली सरसों में कुछ हल्की प्रजातियां आती हैं, जैसे आप नॉर्मल जो खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई महंगी बीज दर जो है इसकी, जो महंगे बीज हैं, इसके अलावा सस्ते वाले बीज भी, जैसे कि आप बाबा सीड्स फार्म का जो कि बरना के नाम से आती है, 1008 के नाम से इसकी वैरायटी आती है काली सरसों की, इसे आप बो सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप सक्षम हैं तो इन वैरायटियों का उपयोग, जैसे बायर की जो वैरायटियां हैं, प्रजातियां हैं सरसों की, काली सरसों की, और जो पायनियर की वैरायटियां काली सरसों की, किसान भाइयों आप इसका उपयोग करें। इसमें रोग बीमारी लगने का बहुत कम चांस होता है, जैसा कि किसान भाई ने हमारे बताया, भैया ने, और इसमें किसी कीड़े का प्रकोप नहीं हो पा रहा है किसान भाइयों, होता है। और ये इसके कल्ले के फुटाव से, छीमी से बहुत ही संतुष्ट हैं किसान भाइयों। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और किसानों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं जिनको आप अज्ञानतावश आप दुकानदारों के या किसी भी कारण आप गलत बीज पा जाते हैं, जिनकी पैदावार कम है, रोग बीमारी ज़्यादा लगती हैं, तो किसान भाइयों इन सभी समस्याओं का निदान इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा मिलता रहेगा। किसान भाइयों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। मिलेगा। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे भैया कि इसमें क्या दिक्कत है? जो इधर का पेड़ जो है बढ़ रहा है, इधर का बढ़ नहीं रहा, और इसमें जो है फूल रुक नहीं रहा है। फूल नहीं रुक रहा है? जी हाँ। और फूल फल आ रहे हैं बढ़िया से? जब फूल ही नहीं आएंगे तो फल कहाँ से दिखेगा? अच्छा, फूल यानी फूल कम आ रहे हैं, फूल भी जो है गिर रहे हैं। हाँ जी। और ये जो आप बगल में दिखा रहे हैं, जिसमें ये आपका ये जाल बना हुआ है, जी। ये और ये साथ में दोनों लगाए थे आप? नहीं, थोड़ा अंतर है। अच्छा, थोड़ा सा अंतर है। हाँ। लेकिन वो उसकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। हाँ, हाँ। और इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, बढ़वार कम हो रही है। हाँ जी हाँ। किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि ये जो है आधा खेत इनका थोड़ा सा पहले लगा हुआ है, 2-4 दिन पहले, उसकी बढ़वार भी अच्छी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है, जाल बना हुआ है, इसकी बढ़वार बढ़िया है, इसमें फूल भी आ चुके हैं, फल भी बनना शुरू हो गया है। और ये आधा इधर का जो है, इसमें जो है फूल भी बहुत कम है और 3-4 दिन का मात्र अंतर है, तो इसके पौधों की बढ़वार भी कम है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं जानकारी देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि इसमें जब कभी कभी तो ऐसा होता है कि खेत में जो है कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिनकी वजह से ये अपना भोजन, उनकी कमी की वजह से अपना भोजन पूर्ण रूपेण से नहीं बना पाते हैं। इस वजह से इनकी बढ़वार नहीं होती है। किसान भाइयों, इनकी बढ़वार यानी कि कल्ले का फुटाव, फूल अधिकतम आना, फूल आएगा तो फल भी अधिकतम आएंगे, इन सभी समस्याओं के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं किसान भाइयों कि मार्केट में जो व्यापारिक रूप से कुछ कंपनियां अपनी जो है हार्मोन्स बेचती हैं, पीजीआर बेचती हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेचती हैं, जैसे कि किसान भाइयों, जिसे देसी भाषा में आप टॉनिक का नाम दे सकते हैं। जो किसान भाई कहते हैं कि बढ़वार नहीं है हमारे इसमें, पौधों में कल्ले का फुटाव नहीं हो पा रहा है या फूल कम आ रहे हैं, तो किसान भाइयों इसे टॉनिक बोलते हैं। जैसे कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सजेंटा कंपनी का, यदि आपके पौधे की बढ़वार कम हो रही है, फूल भी कम आ रहा है, कल्ले में फुटाव भी कम है, तो किसान भाइयों आप सजेंटा कंपनी का ईसा बयान के नाम से दवा जो आती है, उसका 30 ml प्रति 15 लीटर पानी, यानी कि 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। आप इसका छिड़काव 2 बार कम से कम ज़रूर करें। उसके अलावा किसान भाइयों, आपको जो है ये एक सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का होसी के नाम से एक दवा आती है, जिसमें जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है। किसान भाइयों, 30 ml प्रति 15 लीटर पानी, यानी 2 ml प्रति 2 से 3 ml प्रति
लीटर पानी का घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आपको आपके नज़दीकी मार्केट में जो बीज भंडार या दवा की दुकानें हैं, कीटनाशक की दुकानें हैं, उस पर ये दोनों दवाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड ला सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद में आप जो है बिल्लोवुड कंपनी का ब्रांड एसएल ला सकते हैं किसान भाइयों। आप जो है इसके अलावा कई प्रकार की दवाएं आती हैं, जैसे आपको जो है ये नागार्जुना कंपनी का अटोनिक के नाम से एक दवा आती है, वो आप ला सकते हैं किसान भाइयों। वो जो दवाएं हमने बताई हैं, इन दवाओं की लगभग सभी की मात्रा जो है 2 से 3 ml प्रति लीटर। अगर आपके टमाटर में कोई अन्य समस्या है, जैसे झुलसा वगैरह है, या मान लीजिए फूल गिर रहे हैं, या मान लीजिए कि जैसे इसमें और कोई अन्य काले दाग धब्बे बन रहे हैं, तो साथ में आप कोई बढ़िया फंगीसाइड इसके साथ, या आपके इसमें माहू वगैरह का प्रकोप है तो इसमें कोई कीटनाशक हल्का फुल्का डालें, लेकिन ऐसा कीटनाशक डालें कि टमाटर की फसल में जो है इनका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, जैसे कि फूल का गिर जाना या पत्ती का दवाओं के प्रभाव से पीला पड़ जाना, ऐसी कोई समस्याएं ना होने पाए। किसान भाइयों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपकी फसल में आपकी पौधों की बढ़वार कम है, फूल कम आ रहे हैं, कल्ले का फुटाव नहीं हो पा रहा है, तो आप जो कि आप लोग टॉनिक के नाम से जिसे बोलते हैं, इसको लाकर आप इसकी धुलाई कीजिए, छिड़काव कीजिए, और जो भी दवा लाइए आप कम से कम इसका 2 बार धुलाई करें, छिड़काव करें 1-1 हफ्ते पर। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार भैया। नमस्कार। और क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। टमाटर की फसल लगा रखे हैं भैया, कौन सी वैरायटी है ये साहू है। अच्छा। सर्वप्रथम आपका हम नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम राम रतन मौर्य है। राम रतन भैया, ये राम रतन मौर्य जी हैं, किस गांव से हैं भैया? ग्राम शेर नगर। शेर नगर में है, ये जो है लखनऊ में शेर नगर गांव से हैं भैया जी। इनका नाम राम रतन है और ये टमाटर की खेती जाल बनाकर करते हैं। कौन सी वैरायटी लगा रखे हैं भैया ये? साहू है। साहू साहू, सजंटा कंपनी की जो वैरायटी आती है साहू। भैया ये कैसी पैदावार होती है, क्वालिटी कैसी होती है इसकी? पैदावार क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन अच्छा। इस बार जो है कुछ गड़बड़ाई है हमारी। अच्छा, गड़बड़ क्या चीज़ गड़बड़ाया है? गड़बड़ का ये देखिए साइज साइज कम हो रहा है, ये कि कुछ शिकायत देख लिए। साइज कम है और इस पत्तियों में सुकड़न भी है। सुकुड़न भी है, झुलस रहा है। अच्छा, झुलसा भी लगा है। किसान भाइयों, जो सजंटा कंपनी का कौन सा बताया भैया, कौन सी वैरायटी है? साहू। साहू। किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इन्होंने सजंटा कंपनी का साहू टमाटर लगाया हुआ है, और इनके टमाटर में जो है इनके फल का जो साइज़ है वो साइज मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और मेंटेन मतलब इनके फलों का आकार जो है एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है, और इनका जो है कहना है कि इसमें पत्तियों में सिकुड़न भी आ गई है। किसान भाइयों, मैं आपको सर्वप्रथम इसके फल के साइज़ के मेंटेन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में ऐसा हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं कि कोई फल छोटा है, कोई फल बड़ा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फल जिसमें फूल जल्दी आ गया है वो बड़े हैं, और कोई होता है कि जिसमें फूल देर में आया है वो छोटा है फल। लेकिन इसमें किसान भाइयों फूल सभी एक साथ में आए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें जो है कुछ फल बड़े हैं और कुछ फल छोटे हैं। इसको आप मेंटेन करने के लिए आप किसान भाइयों सर्वप्रथम इसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़मीन में भी डाल सकते हैं और घोल बनाकर स्प्रे भी कर सकते हैं किसान भाइयों। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे 0052, 0052 34, 19-19, NPK 19-19, इनका आप इनमें से कोई भी दवा आपको मिल जाए तो 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। आप घोल बनाकर हर हफ्ते यानी 7 दिन पर आप स्प्रे करें तो इसके फल का साइज़ मेंटेन हो सकता है। इसके बाद किसान भाइयों कुछ इसमें जो है कुछ कंपनियां अपने अपने व्यापारिक नामों से फल के साइज़ को मेंटेन करने के लिए, इसमें कल्ले के फुटाव के लिए कुछ कंपनियां जो है अपने व्यापारिक नामों से हार्मोन्स बेच रही हैं। उनका आ रहा है जिसे आप देसी भाषा में
टॉनिक के नाम से यहाँ लोग जानते हैं कि फल बढ़ाने वाली ये टॉनिक है। तो कुछ कंपनियों के नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बिल्लोवुड कंपनी का ब्रांड एसेल, ईसा बयान का, सजंटा कंपनी का ईसा बयान, बायर क्रॉप साइंस का अम्बिशन, और कभी कभी कल्ले के फुटाव के लिए और फूल की मात्रा बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ फल का साइज़ मेंटेन करने के लिए सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का होसी के नाम से जो दवा आती है इसका प्रयोग किया जाता है। फ़ोन आ रहा है। उसके बाद में आपको किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, इनका भैया का कहना था कि ये पत्तियाँ ऐंठ रही हैं, यानी कि पत्तियों में सिकुड़न है। किसान भाइयों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ये बड़ी पत्ती तोड़ के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो है इन पत्तियों में सिकुड़न जैसी आपको नज़र आ रही है किसान भाइयों। तो सर्वप्रथम तो ये कुछ फसलों में जो है सिकुड़न ठंडी के मौसमों में ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः मौसम परिवर्तन के अनुसार हो जाती है, और कभी कभी इन पत्तियों में जो सिकुड़न है, ये सिकुड़न, इस सिकुड़न से बचाव के लिए किसान भाइयों आप बायर कंपनी का एडमायर और बायर कंपनी का जंप, इसको आप घोल बनाकर स्प्रे करें, आपकी ये जो सिकुड़न है ये दूर हो जाएगी। किसान भाइयों यदि आपको इस समस्या से आप परेशान हैं तो आप जंप और एडमायर, जंप 1 ग्राम प्रति 3 लीटर और जंप एडमायर जो कि वो भी ऐसे ही 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी का घोल बनाकर आप छिड़काव करें। छिड़काव करने से ये समस्या से आप निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों टमाटर में यदि आपके झुलसा बहुत लगा है तो आप झुलसे की समस्या से निजात पाने के लिए बायर कंपनी का जो कि मेलोडी डीओ के नाम से आता है 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने से, छिड़काव करने से आपकी ये भी समस्या, झुलसे की भी समस्या टमाटर में कम हो जाती है। किसान भाइयों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।